भाद्रपद माह की पूर्णिमा का दिन था। गांव में हलचल थी, मंदिर में सजावट हो रही थी और महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजी हुई थीं। चतुर्मास का यह विशेष समय माना जाता है जब देवताओं की पूजा और सेवा का विशेष फल मिलता है। लेकिन इस बार की पूर्णिमा गांव के इतिहास में कुछ अलग लेकर आने वाली थी। एक चमत्कार जो सभी के जीवन को बदल देगा। छोटे से गांव चंदनपुर में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सूखा पड़ा खेत, बीमार पत्नी और कर्ज में डूबा घर। पर माधव कभी शिकायत नहीं करता। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर भगवान श्रीहरि की पूजा करता और दिन भर खेतों में मेहनत करता। माधव को भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष इंतजार रहता था। उसका विश्वास था कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। हर साल वह व्रत रखता, गरीबों को भोजन कराता और मंदिर में दीपदान करता। इस वर्ष उसने संकल्प लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं भाद्रपद पूर्णिमा को 100 दीपक जलाऊंगा और 100 भूखों को भोजन कराऊंगा। पर हकीकत यह थी कि उसके पास इतने दीपक तो दूर, एक समय के भोजन का भी अनाज नहीं बचा था। भाद्रपद पूर्णिमा आने में केवल 3 दिन बचे थे। माधव की पत्नी गौरी की तबीयत और बिगड़ गई थी। घर में पैसे भी नहीं थे दवा लाने के लिए। गांव के लोग कहते, माधव इस बार पूजा छोड़ दे, पहले घर संभाल। पर माधव का विश्वास अडिग था। वह दिन भर गांव में मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उसे बचाकर रखता। शाम को मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, यह मेरी परीक्षा है। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप रास्ता जरूर दिखाएंगे। भाद्रपद पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी। माधव थका हारा अपने टूटे फूटे घर लौटा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो देखा एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके कपड़े धूल से भरे थे पर आंखों में चमक थी। बेटा, क्या एक रोटी मिलेगी? कई दिन से भूखा हूं, साधु ने धीमे स्वर में कहा। माधव ने अपनी बची हुई 2 रोटियां निकालकर उन्हें दे दी। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तेरी श्रद्धा तेरा बल है, कल की पूर्णिमा तुझ पर कृपा बरसाएगी। माधव ने साधु को धन्यवाद दिया, पर जब पलटकर देखा वह गायब थे, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। माधव की आंखें भर आईं। क्या यह स्वयं भगवान विष्णु थे? अगली सुबह गांव में चमत्कार हुआ। एक बड़ा व्यापारी गांव आया और कहा, मुझे भगवान का आदेश मिला है, इस गांव में 100 भूखों को भोजन कराओ और दीपदान कराओ। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। गांव वाले चौंक गए। व्यापारी ने सारा आयोजन माधव को सौंपा। वही पंडाल सजा, दीप जलाए और 100 गरीबों को भोजन कराया। गौरी की तबीयत भी अचानक बेहतर हो गई। माधव की आंखों में श्रद्धा और प्रेम के आंसू थे। रात को जब सब दीप जल चुके थे और आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था, एक दिव्य प्रकाश मंदिर की मूर्ति पर पड़ा। कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो गए, जैसे समय थम गया हो। एक वृद्ध स्वर गूंजा, श्रद्धा वह दीप है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है। माधव, तू धनवान नहीं पर श्रद्धावान है, यही सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद से माधव के खेतों में हर साल भरपूर फसल होने लगी। गांव में उसका आदर बढ़ा। वह हर साल भाद्रपद पूर्णिमा पर वही आयोजन करता और गांव में इसे श्रद्धा महोत्सव कहा जाने लगा। गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर गांव में एक छोटी गौशाला और विद्यालय खोला। माधव अक्सर बच्चों को समझाता, भक्त वह नहीं जो भगवान से मांगता है, भक्त वह है जो भगवान पर विश्वास करता है बिना किसी शर्त के। भाद्रपद पूर्णिमा आज भी आती है। चंद्रमा उसी तरह चमकता है, दीप जलते हैं, पर जो माधव ने सिखाया वह दीप सबसे उज्जवल है। श्रद्धा, सेवा और संकल्प, यही जीवन का सच्चा प्रकाश है।